सो आई हैव टेकन इट बैक ऑन द मैनिकन। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आपने इसे दोबारा मैनिकन पे लेके जाना है, मेक श्योर कि आप पिछले स्टेप से स्टार्ट करो। मतलब ये नहीं कि बस ये पिन किया और बैक पिन की और लगा दिया, आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ना है। यू हैव टू पिन योर बेस्ट लाइन, यू हैव टू पिन ऑन योर नेक पॉइंट, यू हैव टू पिन ऑन योर ओरिजिनल शोल्डर, और फिर आपने पीछे वाले पे रखना है। एंड प्लस यू हैव टू पिन योर बैक, ठीक है, चाहे वो बैक की नेक लाइन हो, सारा कुछ। उसके बाद आपने ये वाली जो अननेसेसरी पेन्स हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। ये जिस तरह ये हो गई और दिस वन, और यहाँ से आपकी पेन होनी चाहिए ऑन 0.75। अब जो हमने वो पीस लिया था, अब यहाँ दो चीज़ें आप देख लो। एक हमारी सेंटर बैक से नेकलाइन आ रही है, ठीक है, द डार्क वन, ये वाली, और ये यहाँ पे पॉइंट बना के हमारी लपेल तक जा रही है, ठीक है। बैक से नेकलाइन आई और लपेल बना दिया, लपेल ने रोल होके ऐसे आ जाना है। अब इधर एक पीस आएगा जो हमने कॉलर अभी बनाया है, और वो यहाँ से ड्रेप होता हुआ हमने इसके साथ ब्लेंड करना है। अब वो हम ब्लेंड किधर करेंगे, उसकी ब्लेंडिंग आपने इस तरह से करनी है कि ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ना, ये जो लाइन लगाई थी हमने इनिशियल लाइन, ये वाली, इसके ऊपर ना हमारा वो टच करे। जब वो इसके ऊपर टच करेगा ना, तो आपका ये कॉन्टीन्यूअस कर्व बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस लाइन आनी चाहिए। तो अब मैं आपको वो स्टेप करके दिखाती हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ बाय कटिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक। Okay, now take your piece of collar। ये देखें, ये हमारा पीस था, and this was the center back line and this was the shoulder line। तो अपने सेंटर बैक लाइन के ऊपर अपनी सेंटर बैक को प्लेस करें। अलाउंस है, आपने ये ध्यान रखना है कि ये हमारी अलाउंस है, ठीक है। ये तो आपने अलाउंस को नहीं पिन करना है इस लाइन के ऊपर। जो ये लाइन है, दैट इज़ द स्टिचिंग लाइन, आपने उसको अपनी लोअर की भी लाइन के ऊपर रख देना है, इस तरह से। ठीक हो गया। और अब मैं इसे थ्रू आउट पिन करूँगी। अब एक पिन अपने शोल्डर पॉइंट पे लगा लें ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है इसको अब मैं पिन करूँगी जो मेरा 0.75 वाला पॉइंट था उस पर। डन। अब आप उसको बाकी के जो कर्व आ रहे हैं नीचे वाला, ये वाला, इसके ऊपर सेट कर लें। जहाँ स्निप लगा होगा ना, आप जैसे गोडेस में नहीं वहाँ से पिन निकाली थी, सेम आपने उसी तरह इसको सेट करना है। ठीक है। और पिन की डायरेक्शन, पिन का जो हेड है दिस साइड, वो इस साइड पे आ रही है, और उसकी जो शार्प साइड है वो इस साइड पे है। ठीक है, ये देखें मैंने पिनिंग कर लिया है। अब ये मेरा एक स्टैंड इस तरह से आ गया। ओके, नाउ आफ्टर पिनिंग ऑन द नेकलाइन, मैंने अपने कॉलर की हाइट डिफ़ाइन करनी है कि मेरा कॉलर नेक से कितना ऊपर होगा। जब अपना स्केच आप बनाओ, आप इसकी कोई भी हाइट रख सकते हो, दैट इज़ ऑल ऑन यू। लेकिन जो हम स्केच कर रहे हैं उसकी ऑलमोस्ट 6.5 to 7 है। तो मैं अपने स्टिचिंग लाइन से, दैट इज़ दिस लाइन, ये वाली, इससे ऊपर मैं जाऊंगी 7, ठीक है। 7 इज स्टैंडर्ड हाइट ना, और मैं एक डैश लगा दूंगी। फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम गोइंग 7 अप, और इधर मैंने डैश लगा दिया। नाउ वेरी केयरफुली टर्न द फैब्रिक इस पॉइंट के ऊपर, और अपनी सेंटर बैक सीधी रखनी है आपने।
इसको ना ऐसे देख भी लेना है आपने कि इज़ माई सेंटर बैक स्ट्रेट और नॉट। ये देखें, ठीक है। इसको आप आराम से फ्लैट करो ऐसे। और अब आपने यहाँ पेन नहीं लगानी है एच पे, इसको बस होल्ड करना है, हमारा मेन मकसद। आप इसको इधर पेन लगा के होल्ड कर लो, ठीक है, यहाँ पे। अभी भी वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फैब्रिक ऑन दिस साइड, तो अब हम ये करेंगे कि हम इसकी आउटर क्रीज डिफाइन करेंगे। एक कॉलर की होती है अपर क्रीज, जो ये होती है, जो नीचे से जाती है और उसके ऊपर ऐसे कपड़ा रोल होके आता है, और जब वो रोल होके आता है तो वो एक बाहर की क्रीज बनाता है, जो कि मैनिकिन के साथ नहीं स्टिच होती, लेकिन वो कॉलर होता है। देखते हो ना, एक कॉलर के ऊपर वाली रोलिंग लाइन होती है ऐसे वाली, और एक नीचे की कट हुई क्रीज सीम होती है। तो वो बनाने के लिए हम ये करेंगे कि हम अपनी जो स्टिचिंग लाइन है ना, उससे ऑलमोस्ट 0.5 डाउन आएंगे। अब वो हम क्यों आएंगे, वो हम इसलिए आएंगे कि ये हमारी नेक लाइन की कॉलर की स्टिचिंग लाइन है, और अगर मैंने ऊपर वाला जो फोल्ड फ्लैप होके आना है, रोल होके आना है, वो 0.5 नीचे ना हुआ तो वो स्टिचिंग लाइन नज़र आएगी, ठीक है, और वो बहुत ऑफ लगेगा। तो इससे देखें ऑलमोस्ट 0.5 में नीचे आई हूँ, देखें 0.5 डाउन, और उसके बाद ये देखें, यहाँ एक पिन लगाते हैं। ओके, आप मेरा एक मकसद होना चाहिए, एक मैंने इस क्रीज को सेट करना है ऊपर वाली, और एक मैंने इस बाहर वाली सीम को सेट करना है नीचे वाली, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक आ रहा होगा ना, इसको मैं एक और दफ़ा ऐसे फोल्ड दे दूँगी, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो अपनी ऊपर की क्रीज देखने में और नीचे की देखने में, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब बैक से आप इसकी शेप सेट करो, और ये देखें जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना मुझे, इसे मैं साथ साथ चॉप करती जाऊंगी। ठीक है, मैंने चॉप किया एक्स्ट्रा कैलिको। अब मैंने यहाँ पे कैसे शेप सेट करनी है, आपने सेंटर बैक से देखना है अपने कॉलर को, और आपने इसको आउटर सीम को इस तरह से सेट करना है कि यहाँ से भी राइट एंगल फॉलो हो, यहाँ से भी राइट एंगल फॉलो हो, ठीक है। मेरा ऑलमोस्ट हो रहा है, तो मैं अब फ्रंट पे आ जाऊँगी। अब यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ फैब्रिक। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ, ये देखें, नो वन नोज़ के यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जो ये क्रीज बैक से आ रही थी ना, मैं अपनी उसी क्रीज को पकड़ लूँगी, ठीक है। जो ये नीचे का कपड़ा है सारा, उसे अंदर भेज दूँगी। ये आ रहा था ना एक्स्ट्रा कपड़ा, ये इसे मैं अंदर भेज दूँगी, ये देखें ऐसे। और उसे अंदर भेजने के बाद मैंने अपने कॉलर की सेटिंग करनी है। हम यहाँ से फैब्रिक बाहर निकालेंगे, यहाँ से फैब्रिक अंदर भेजेंगे, ठीक है। ज़्यादा चाहिए होगा मुझे कपड़ा, मैं बाहर निकाल लूँगी, नहीं चाहिए होगा अंदर भेज दूँगी। मेरा अब गोल क्या होना चाहिए इसमें, माई गोल शुड बी कि जो ये लाइन लगाई थी ना हमने इस पॉइंट के साथ, फ्रॉम ये 0.75, मेरी जो ये वाली रोलिंग लाइन बन रही है ना, ये क्रीज लाइन बन रही है, ये किसी तरह इसके ऊपर फॉल करे, ठीक है, खास तौर पे। और ये देखेंगे यहाँ पे नहीं टच होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैनिकिन के ऊपर है, यहाँ कहीं आके ना इस पॉइंट पे इट मस्ट टच द पेंसिल लाइन, ठीक है। तो अब मैं इस तरह इसकी शेप सेट करूँगी।
आपने इधर ज़रूर अपनी फिंगर ऑन करनी है ताकि ये वाली शेप ना आपकी ख़राब हो। अगर अंदर यहाँ कोई एक्स्ट्रा पेन लगाई है वो भी हटा दें। ये देखें, अब ये नीचे जो पेन्स आ रही हैं ना, इनको मैं अंदर भेजने लगी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं सारी पेन्स, चाहे शोल्डर की थी, जितनी भी थी। ये देखें, इनको मैं बैक की तरफ भेज रही हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ज़्यादा करती हूँ ये यहाँ टच करने लग जाता है। मैं यहाँ से फैब्रिक थोड़ा सा बाहर लाती हूँ। ये देखें, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ से ये देखें कितना फ़र्क आया। ये मेरी लाइन थी और ये इधर कहीं आ रही है, इतना ज़्यादा आगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, वो जिधर भी आ रही है आपने इधर एक पिन लगा लो और अपने इस फैब्रिक को रोल ओवर कर लें। ठीक हो गया। रोल ओवर करते हुए भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना गैप ना आए, जो ये क्रीज आ रही है और मेरा नहीं आ रहा। फिर सिंगल लेयर को होल्ड कर लें, एक ऊपर वाली लपेल की और एक ये जो कॉलर की है। ये देखें, सिर्फ सिंगल सिंगल होल्ड किया मैंने। मैं एक 2 पिन्स और लगा लेती हूँ। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैंने इसको भी पकड़ने लगी हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरी रोलिंग लाइन खराब हो। खींचना नहीं है, पुल नहीं करना। अब आपने अपनी पहली लेयर्स उठा देनी है। तो सबसे फर्स्ट लेयर आ रही थी, ठीक है। अब नीचे क्या हो रहा है, अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपको याद है ये लपेल की एक लाइन आ रही थी, ये वाली जो हमने नीचे ड्रू की हुई है और यहाँ से आपको नज़र भी आ रही होगी, दिस वन। मैंने अब इस लाइन के ऊपर और यहाँ जो ये लाइन आ रही थी इसके ऊपर पेन करना है, ठीक है। अपना फैब्रिक फ्लैट करते जाएं यहाँ से। ज़बरदस्ती कैले को बाहर नहीं खींचना। और जो ये वाली पेंसिल लाइन है इसको भी आपने नीचे वाली लाइन के ऊपर खींच के नहीं रखना। ये देखें, ये मेरा पॉइंट आ रहा था नीचे, ये वाला।
और यहाँ से यहाँ मैं वर्टिकल पिन्स लगाऊंगी। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये वाला एरिया ना, यहाँ थोड़ा सा बबल आ रहा है, देख रहे हैं आप। अब इस बबल को मैं आराम से ना अब यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा बबल आ रहा है। मैं इसको स्मूथली ना पिन करती जाऊंगी और इसको बाहर निकालती जाऊंगी फ्रंट की तरफ। ये देखें, हो गया, फ्लैट हो गया, देखो। अब दोबारा से आप बाहर आ जाएं और अपने कॉलर को दोबारा सेट कर लें एक दफ़ा। बस ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये लाइन में कोई भी ब्रेक ना आए, ये एक सीधी कॉन्टिन्यूस लाइन हो। अब हम अपनी बैक को भी सेट कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरी बैक की क्रीज आ रही थी यहाँ पे। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करती हूँ। मैंने अपना लपेल उठा लिया है। ये देखिए, यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। ये देखिए, अब जितना कम फैब्रिक होगा उतनी हैंडलिंग इजी हो जाएगी। ये हो गया। जैसे जैसे मैं इसे कट करती जा रही हूँ ये और स्मूथ हो रहा है, ठीक है। अब आप ये करो कि बैक से भी, यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करते हैं। ज़्यादा नहीं कट करना। और ये पिन उठा के जो 0.5 हमने लिया था उसको मैं अब इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखें, ये मेरा 0.5 आ रहा था ना, अब मैं कैली को अंदर भेज दिया है। पिन करें और आराम से सारा कैले को यहाँ से इसके नीचे भेज दें। ये देखें, अब इसकी शेप भी मुझे सेट करनी पड़ेगी। मैं कैले को अंदर भेजती जा रही हूँ और उसकी आउटर क्रीज नीट करती जा रही हूँ। यहाँ से भी मैं शेप सेट कर रही हूँ अब इसकी। ये देखें, अब मेरे दोनों पीस बड़े अच्छे स्मूथ तरीके से ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये इनका अटैचमेंट पॉइंट है। दिस इज़ फ्रॉम द बैक। यहाँ से मैं अब रिबन मार्क करूँगी अपने कॉलर के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन लाइन, और फिर उसके बाद उसको मैं ड्रू करूँगी। सो आई हैव टेकन 2 पीसेस ऑफ रिबन। सबसे पहले मैं ये वाला लगा रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उसी जो हमारी लाइन आ रही थी उसी को कंटिन्यू किया। यहाँ से उसकी शेप सेट की है, जिस तरह नीचे मुझे प्लीट से थोड़ा सा बाहर फील हो रहा था, मैंने उसी तरह इसे बाहर रखा है, ठीक है। ये आप मुझे दिखाओगे खुद बना के उसी डायरेक्शन में, और इसे इस पॉइंट पे टच जॉइन कर दिया। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे ना कोई फैब्रिक बबल ना कर रहा हो, ऐसे ना हो कि यहाँ जा रहा हो, यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये किया है कि मैंने सेंटर बैक से अपना रिबन मार्क करना शुरू किया है। इफ़ यू सी, यहाँ से राइट एंगल लिया है,
तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये चॉप होता जाएगा साथ साथ। और जिस तरह मेरे स्केच में है, मेरे सस्पेंडेड पैनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वहाँ तक जाता है, तो मैंने भी बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर रखा है। ठीक है, तो आप ये विजुअली देखोगे और आप ये सेट करोगे। ये हो गया। फिर यहाँ से हम डिज़ाइन लाइन बनाते हैं। अपना स्केच देखते जाएं और इसकी सेटिंग करते जाएं। बस आप लोगों ने नीचे वाली लेयर नहीं पकड़नी, ऊपर ऊपर वाली लेयर्स पे काम करना है। ठीक हो गया। मुझे लगता है इसको हल्का सा और मुझे इसको थोड़ा सा ना ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर लेके भी जाना है ना, तो आप इसको लेके जाओ ऐसे। और आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अब ये देखो, अब ये लाइन पुरानी वाली थी ब्लैक वाली, अब ये नई आ गई है, तो इसको हमने अंदर तक ट्रू करना है। और जब वो ट्रू होगी तो हमारी नेक लाइन भी ट्रू होगी उसी के साथ। इसको काम करना पड़ रहा है मुझे। I'll chop it off और इसको आप रखें इसके ऊपर। Now this looks way better। यहाँ से मैं थोड़ा सा जिससा ये मेरी क्रीज है, मैं इससे भी थोड़ा बाहर जा सकती हूँ। इसको मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ से ना थोड़ा और इसी डायरेक्शन में बाहर जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखिए, ये नीचे मेरी पैनल है और मैं बिल्कुल उसे थोड़ा सा बाहर लेके जा रही हूँ और फिर दोबारा से इसको यहाँ से ज़ीरो करते हुए, ठीक है, इसके साथ टच करते हैं। ठीक है, फिर आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट 3। अगर मैं यहाँ से देखूं बस से कितना ऊपर है, तो इस तरह ये देखें, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7.5। ठीक है, ये बाहर सेंटर फ्रंट के बिल्कुल सीधा देखूं तो ऑलमोस्ट 12। इन दोनों का गैप आ रहा है ऑलमोस्ट 3.5 और बैक से आपको पता ही है पैनल के ऊपर आ रहा है जो। नाउ आई हैव टू टेक मार्किंग्स। ये थोड़ा और कम होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, अब आप स्टार्ट करो मार्किंग लेने से। आपने अब ये देख लो, एक ये लपेल की लेयर है ऊपर और नीचे कॉलर है, तो आपने मार्किंग्स इतनी डार्क लेनी है कि नीचे तक जाएं। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग लें। अपनी पेंसिल को आप शार्प कर लेना ताकि नीचे भी आ जाए मार्किंग्स। ठीक है, ये पॉइंट लें।
नॉचेस लें, ये नॉच ज़रूर लेनी है आपने, ठीक है। ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लें और फिर इसको एक दफ़ा आप उठा के ना, ये देखो जो नई रिबन आ रहा है ना ऐसे, उसकी मार्किंग यहाँ पे भी ले लो, नए रिबन की। ये देखो यहाँ तक मेरा आ रहा था, मैंने नए रिबन की मार्किंग्स ट्रांसफ़र कर ली हैं। ये देखें, ये लगा न्यू रिबन और ये मैंने अंदर उसकी मार्किंग ले ली है और यह मैं एक्सटेंड कर दूँगी यहाँ तक। उसके अलावा अपनी जो नेक लाइन आ रही है आपकी, जो ये वाली ब्लैक लाइन थी, इसकी भी आप ऊपर मार्किंग ले लो, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, वो हम नीचे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ से सारी मार्किंग लेते जाने, इसकी ली मार्किंग, इसकी मार्किंग ली, इसकी मार्किंग ली, इसकी मार्किंग ली, नॉचेस जो ये पॉइंट आ रहा है इसकी मार्किंग ली ज़ोर से ताकि नीचे भी जाए। उसके बाद जो नीचे अंदर हल्का हल्का मुझे रिबन नज़र आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा होपफुली, ये देखें ऐसे करूँ तो ये इसकी मैंने मार्किंग ली है जहाँ तक आ रहा था और उसके बाद मैंने इसकी मार्किंग ली है। अब ये वाली लाइन जो थी हमारी पुरानी वाली है, थोड़ी इग्नोर हो जाएगी, वो हम फ्लैट में कर लेंगे। अब मैं इसे मैनिकन से उतारूंगी और इसकी फ्लैट में ड्राइंग कर लूँगी। मैं एक दफ़ा फिर मार्किंग का बता दूं, आपने इनकी मार्किंग लेनी है, इन पॉइंट्स की लेनी है, जहाँ जहाँ आ रहे हैं आपके नॉचेस या कॉर्नर्स आ रहे हैं उधर आपने प्लस लेना है, नॉच लेना है और मार्किंग्स इतनी डार्क हो के 2 लेयर्स पे आ जाएं। उसके बाद आपने इसको, अगर मैं उठा के आपको दिखाऊं, मैंने एक वो मार्किंग भी ली है जो मेरे अभी नए लपेल की आ रही है, ये वाली अंदर, और मैंने नीचे वाली भी ले ली है जस्ट टू हैव एन आइडिया कि पहले कहाँ आ रही थी, ठीक है। ये देखें। एंड फॉर द बैक जो मैंने रिबन लगाया था, मैंने यहाँ से उसके नीचे से लेनी स्टार्ट की है क्योंकि टेक्निकली दिस वाज द आउटर सीम, और फिर मैं उसे ब्लेंड करते करते अपने इसके मिडल में ब्लेंड करती है, ठीक है। तो जब आप मार्किंग्स ले लो तो नेक्स्ट स्टेप विल बी ड्राइंग द लाइंस, और वो हम अगले डेमो में करेंगे। और अगर आप देखो, मैं इसको जब उतार रही हूँ रिबन्स को, तो मैं जो पॉइंट्स आ रहे थे ना उनको डैश लगाती जा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ये देखें, यहाँ 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 जो प्लस आ रहा था उसका मैंने नीचे भी प्लस लिया है क्योंकि ये कॉलर है, फिर यहाँ पे डैश, ठीक है। देखें इस तरह से, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरे एज पॉइंट्स आ रहे थे। तो ये जब हो जाए हमारा तो फिर इसकी हम ड्राइंग करेंगे।